नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी YouTube चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मकर लग्न के लिए, देखिए नक्षत्र की एनर्जी के साथ में भी चलेंगे और साथ में समझते हैं कि 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आपके लिए कैसा रहेगा मकर लग्न के लिए। आपके लिए देखिए 10th हाउस जो रहता है वो आपके लिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर में कर्म स्थान का स्वामी है, तो कर्म के ऊपर में विश्वास रखने वाली आपकी स्थिति रहती है। साथ के साथ में 10वां स्थान जो रहता है सबसे हाई पीक रहती है आकाश की, तो आपके एम्बिशियस आपके लिए जीवन में हमेशा ज़्यादा रहते हैं। आप बहुत एम्बिशियस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और यही कारण है कि वो आपका कर्क लग्न के कारण आपको महत्वाकांक्षाएं जो है आपके जीवन में बढ़ाए रखती हैं। शनि के बारे में बात करते हैं। देखिए शनि जो है मकर राशि के अंदर में धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे 23/7 से लेके 18 जनवरी तक के बीच में। उस समय में अभी ये वक्री अवस्था में है, तो 5/6 से यानी कि 5 जून से लेके 23 अक्टूबर तक का समय, ये अंतिम समय चल रहा है वक्री अवस्था में। और शनि का जो है इस समय डिग्री जो है वो 24 डिग्री तक में चल रहे हैं। 24 डिग्री और 24 अंशों के अंदर में 35 मिनट तक में ये चलेंगे। और अभी ये जो समय उनका चल रहा है ये बैक साइड का चल रहा है, तो यहाँ इनका चेष्टा बल अधिक बढ़ा हुआ है। शनि जो है देखिए 3 घरों को प्रभावित करते हैं। उनका अगर अभी वक्री चल रहे हैं तो पांव उनके जो है 12वें स्थान में, एक्सपेंडिचर के स्थान के अंदर में है, यानी कि गुरु की राशि में है। गुरु इस समय में आप देखेंगे तो वो भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। गुरु आपके लिए दोनों 2 स्थानों के स्वामी है, यानी कि तीसरे स्थान के स्वामी है, 12वें स्थान के स्वामी है। दोनों ही स्थान 2 स्थान के स्वामी रहते हैं, क्योंकि 4th हाउस सुख का स्थान रहता है, सुख से 12वें घर के स्वामी है। साथ के साथ में 12वां स्थान जो है वो एक्सपेंडिचर का रहता है, उसके स्थान के स्वामी गुरु रहते हैं। गुरु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर में डेबिलेटेड भी रहते हैं, यानी कि यहाँ पे गुरु जो है वो अपने आप में उनकी एनर्जी ज़्यादा नहीं रहती, तो रिजल्ट्स भी जो है वो आपके लिए उल्टे लेके आते हैं। शनि लग्नेश होने के कारण यहाँ पे पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। साथ के साथ में अगर आप देखा जाए तो शनि जो है जब मार्गी होंगे तब आपके लिए जीवन में स्थितियां ठीक होंगी। ये समय जो है लंबी समय तक प्लानिंग करने का है। पहला भाव जो है देखिए आपका फर्स्ट स्थान मस्तिष्क का होता है, आपके शरीर का होता है, सुख और दुख का होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपके स्वभाव का होता है, आपकी प्रतिष्ठा का होता है। शनि का फर्स्ट हाउस के अंदर में प्रतिष्ठा के ऊपर में असर लेके आता है, आपका मान सम्मान को बढ़ाने का काम करता है। मंगल जो होते हैं वो आपके फर्स्ट हाउस में उच्च के होते हैं। मंगल आपके लिए सुख के स्थान के स्वामी होते हैं और 4th हाउस के स्वामी होते हैं। यहाँ के माता के साथ है, तो माता के साथ में अपने जो घर की रूट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि नीच के हो जाते हैं, तो घर की रूट्स या घर के जो आपके एंसेस्टर होते हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दुख देखने को मिलता है, आपको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। साथ के साथ में अगर आप देखें तो शुक्र जो है आपके लिए कारक ग्रह रहते हैं, वो आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। वो जो है इस समय में आप देखेंगे तो शुक्र हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं और उनकी एनर्जी भी कम है। तो जो आपके लिए कारक ग्रह हैं, जो आपको आगे बढ़ाने वाले हैं धर्म और कर्म के साथ में, जो कर्म के साथ में और अर्थ के साथ में जो आपको जोड़े हुए हैं, वो अभी डेबिलेटेड चले हुए हैं। तो आपके भाग्य का जो भाग्य के स्थान के अंदर में उनका ये मूवमेंट चल रहा है। वहां पे केतु बैठे हुए हैं और केतु इस समय में गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। गुरु खुद आपके जो है तीसरे हाउस में अपनी ही राशि में चल रहे हैं। यहाँ पे गुरु को पराक्रम करने की आवश्यकता है और आपके लिए गुरु को पराक्रम करना पड़े। गुरु जो है काउंसलर है और उनको खुद को एफर्ट्स करने पड़े, तो जीवन में वो आपके लिए एफर्ट्स लेके आते हैं, अपने आप में आपको एक एफर्ट को बनाते हैं। तो ये समय जो चल रहा है मकर लग्न के लिए थोड़ा सा समय जो है टाइट सिचुएशन बनी हुई है। शुक्र भी है जो स्वयं त्रिकोण के अंदर में, बुध का आपको सपोर्ट मिला हुआ है। देखिए बुध आपके लिए यहाँ पे 9वें स्थान के अंदर में पूरा अपना जोर लगाए हुए हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो सडन बेनिफिट करवाने का आपको कोशिश कर रहे हैं। शत्रुओं के ऊपर में विजय प्राप्त कराने के लिए काम कर रहे हैं, अपने ऋण को आप अरेंज कर सकें, ऐसी काम इसके अंदर में समय आपका चल रहा है। पिता से आपको जो है वहां पे तालमेल आपको बैठाने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य जो है देखिए आपके फर्स्ट हाउस के अंदर में जाते हैं तो उनको
एक तरह से अपने आप में फर्स्ट हाउस जो रहता है उनका स्वयं का दिग्बल प्राप्त रहता है काल पुरुष की कुंडली के अंदर में। और सूर्य इस समय में आपके पिता के घर के अंदर में चल रहे हैं, पिता हस्त नक्षत्र में है यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में, तो आपके स्पाउस के रिलेटेड, पार्टनर्स के रिलेटेड आपका समय चलेगा इस समय में। बुध जो है वो भी स्वयं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यानी कि सूर्य के साथ में है, और सूर्य आपके अष्टम स्थान में यानी कि इन-लॉज के परिवार में आपका समय आपको लेके जाएगा। गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो आपके लिए शनि का नक्षत्र है। गुरु और मतलब गुरु का शनि से तालमेल बैठ रहा है क्योंकि गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। राहु बहुत महत्वपूर्ण है, घर के अंदर में माता की तरफ से और हृदय के अंदर में एक अशांति सी बनाए हुए हैं, तो इस समय में राहु के उपाय करिएगा। मन के अंदर में बहुत सारे हजारों करोड़ों विचार चलते हैं जो शांत नहीं होने देते, और राहु मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ में लेके जाते हैं क्योंकि शुक्र इस समय डेबिलिटेड चल रहे हैं। तो जिन चीजों को आपको प्राप्त करना है उन चीजों को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो फुल्ली सेटिस्फेक्शन आपके मन में नहीं आ पा रहा। राहु आपको अलग अनेक विचार इस समय में लेके चले हुए आपको अपने मान सम्मान के लिए, अपने आप को स्थिर प्रॉपर्टी के लिए, सेटल करने के लिए, उस तरह के विचारों को आपको लिए हुए चल रहे हैं। चलिए चंद्रमा से बात करते हैं। चंद्रमा मकर राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है किसी एक बड़े स्ट्रगल से आप अपने ऊपर में विक्ट्री प्राप्त करेंगे, यानी कि आप कहीं पे आपको एक साहस का कार्य लेके आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अपने आप में शुक्र का नक्षत्र है, तो भाग्य का सपोर्ट आपको देखने की जरूरत पड़ सकती है। पिता का सहयोग देने के, ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ में समय बिता सकते हैं, यात्राओं के साथ में आपको एक ट्रैवल करनी पड़ सकती है, वहां पे आप एक सक्सेस होते हुए इसमें देखेंगे। और ये आप पूर्वाषाढ़ा का जो सिंबल है वो है पंखा। पंखे का अर्थ हुआ पहले गर्मी आई, उसके बाद में उसको रिमूव करने की ताकत को लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप अपने आप के ऊपर में काम करने का आपका दिन बना रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे चंद्रमा 4 तारीख को। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो भी सूर्य से संबंधित है, बैलेंस नक्षत्र है। पिता से सहयोग देखने को मिलेगा, साथ के साथ में आप जो है अपने ऊपर में काम, महत्वाकांक्षाओं के अंदर में अपनी जिज्ञासाओं के ऊपर में काम करते हुए आपको रहने वाला है। चंद्रमा जो है वो इस समय में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में आपको अपने से जोड़ने का काम करेंगे। स्पाउस के लिए आपको काम करने की आवश्यकता रहेगी, पार्टनर्स के साथ काम करने की आवश्यकता देखने को मिलेगी। फिर चंद्रमा जो है मकर राशि के अंदर में श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे। श्रवण नक्षत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। इस दिन आप पूरी तरह से अपने पार्टनर, स्पाउस या अपने कर्म के ऊपर में ध्यान देंगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और ये नक्षत्र जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देके आने वाला है। ये नक्षत्र के अंदर में आप जो है कोई कही सुनी बातों पे या गॉसिप्स वगैरह से बचने का कोशिश करिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए गुरु आपके कान के स्थान में बैठे हुए वक्री होके, तो आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस इस समय आएगा। शुक्र के जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो कानों के अंदर में चुगलियां होना, नेगेटिव होना, किसी और के लिए नेगेटिव होना, अपने बड़ों से नेगेटिव सुनना, ये सब चीजें क्रिएट वो करके रखते हैं। तो इस समय में कान के पास में, क्योंकि तीसरा स्थान कानों का भी स्थान रहता है, तो उसके लिए आपको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी तरह का खांसी हो जाना, ये तरह के काम भी आपको लेके आएंगे। इस समय आपको जो है किसी औषधि के बारे में ज्ञान प्राप्त करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चंद्रमा कुंभ राशि में जाएंगे 6 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके पंचम स्थान में चल रहे हैं। मंगल जो है मृगशिरा नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र में ही चल रहे हैं, तो संतान के लिए काम करने का मौका मिलेगा। जिस चीज को आप बहुत अच्छे से पसंद करते हैं उसके लिए अपनी बुद्धि को लेके जाएंगे। राजनीति में आपका बहुत अधिक इंटरेस्ट आपको बना रहता है, तो राजनीति के अंदर में आप अपने आप को कार्य को करते हुए दिखेंगे। आपको वर्क के ऊपर में, आपको बहुत एजुकेशन के अंदर में, नॉलेज के अंदर में आपको लेके जाएंगे। आगे बात करते हैं, चंद्रमा जो है आपके शतविशा नक्षत्र में जाएंगे 7 तारीख को। शतविशा नक्षत्र राहु का नक्षत्र। इस दिन मन में कोई संताप ना देखने को मिले, और वो भी परिवार के कारण, धन के कारण, खान पान के कारण। तो इस दिन सावधानी से इस दिन को आप बिताइएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। शतविशा नक्षत्र में 1000 तरह की चीजें, शत मतलब 100, और 100 तरह की चीजें आपके इस समय में सामने आएगी, तो धैर्य रखेगा। चंद्रमा जो है दोनों ही वक्री ग्रहों के बीच में है, और स्पाउस का तो विशेष करके इस दिन ध्यान दीजिएगा, मारक स्थान भी रहता है आपके लिए। शनि जो है वो धन के कारक भी रहते हैं, तो धन को आप बचाने का हमेशा प्रयास करते हैं। धन को कैसे कमाया जाए और कैसे बचाया जाए, वो मकर लग्न के जातक को हमेशा बहुत अच्छे से आता है। मीन राशि के अंदर में 8 तारीख को जाएंगे चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो अपने आप में
आपको रुद्र का नक्षत्र है, रुद्र का नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में चल रहे होंगे और यहाँ पे आपको डिसीजन खुद लेने होंगे, डिसीजन खुद लेने होंगे लर्निंग के रिलेटेड, अपने आप के रिलेटेड, परिवार के रिलेटेड, अपनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के काम करने की आवश्यकता रहेगी। हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, अपने नेत्रों का ध्यान दीजिएगा, कुटुंब और परिवार का ध्यान देने का विचार है, अपनी बातों का ध्यान दीजिएगा, स्वर विचार करना बहुत ज़रूरी होता है, बातों से किसी को कटाक्ष ना कहें, वो आपके लिए इस दिन बेहतर रहेगा। 8 तारीख को लिख के रखिए। 9 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में विशेष करके बात करते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सर्प से संबंधित है, अहिर बुद्ध जो है इसके देवता हैं और यहाँ पे आप अपने सेल्फ सेक्रीफाइस वाली अपने आप को, देखिए शनि की राशि रहती है सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, शनि जो रहते हैं वो दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। आपके लिए क्या है कि प्रोग्रेस आपकी जीवन में शने शने होती है, बहुत एकदम से आपको प्रोग्रेस नहीं होते हुए दिखेगी और धीमे धीमे आप प्रोग्रेस की तरफ आते हुए बढ़ते हुए दिखेंगे और यही बहुत ज़रूरी है। आपको गिफ्ट की तरफ में, यानी कि किसी तरह का गिफ्ट देना हो, डोनेशन करना हो परिवार में, तो इस दिन आप दे सकते हैं। हेल्थ के लिए बात करते हैं, हेल्थ का जो है विशेष करके ध्यान दीजिए क्योंकि लग्न में ही शनि बैठे हुए हैं, आपके लग्नेश हैं बट हेल्थ के ऊपर में इम्पैक्ट लेके आते हैं, रेस्ट लेने की ज़रूरत है। एजुकेशन के लिए बात करें, पढ़ाई के लिए बात करें तो पढ़ाई आप अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में कोर्सेज ध्यान से चुनिएगा, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दें या नहीं दें सावधानी से करिएगा और ऐसे प्रोफेशन में डाल देते हैं जो आपको नहीं आता हो। साथ के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में आपको फ़ायदा मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आप पकड़ सकते हैं, सूर्य वहाँ पे बैठे हुए बुध के साथ में हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको फ़ायदा लेके आएगी। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं इस समय, विवाह के लिए आप प्लान कर सकते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आप डोमिनेटेड होते हुए दिखेंगे। बच्चों के लिए प्लान आप इस समय में कर सकते हैं, जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी रहेगी। धन के अंदर में, बिजनेस के अंदर में आपको थोड़ा सा अलगाव रहेगा, कुत्ते को रोटी दे के जाइएगा, आपको बिजनेस में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। शत्रुओं के ऊपर में बात करें तो शत्रुओं को आप अपने भाग्य से जीत लेंगे, यात्राएं बनी रहेंगी। शेयर मार्केट के अंदर में आपको अपने इंटरेस्ट के लिए, आप अपने सुख के लिए कार्य करेंगे, उसको मैं मना भी करूंगा तो अभी आप उसके अंदर में कूदेंगे। तो वैसे देखा जाए तो अभी कूदना आपके लिए उतना कारगर नहीं है। इसी के साथ ही केयरफुल डेज भी आपको बता दिए थे, रेमेडी भी बता दी थी। इसी के साथ और कुछ भी आपको जानना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, उनको लिखने से इम्प्रूवमेंट आता है आप कंटेंट के अंदर में। साथ के साथ में आपको जो चाहिए उसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।